मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोगों ने जो है वो चैप्टर 4 तक हमारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये आप लोगों के लिए शायद एक न्यू टर्म होगी कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। इन सब के बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर सेपरेटली पढ़ेंगे। There are two classes of common substance that are related to each other and are quite important in our daily life। जो हम लोगों के लिए कॉमन सब्सटेंस है, जो कि कॉमनली पाए जाते हैं, वो दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और ये हमारे लिए लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर एसिड एंड बेस। वो दो क्लासेस कौन सी हैं? एसिड और बेस। You can confirm the presence of an acid, a base or a neutral substance by using a special chemical called indicator। तुम जो है एसिड प्रेजेंट है किसी चीज़ में या फिर बेस है या फिर वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो वो किससे आप पता करोगे? इंडिकेटर की मदद से। We taste many substance throughout the day। हम पूरे दिन बहुत सारी चीज़ों को चखते हैं, बट ऑल ऑफ them taste differently। पर इनमें से सबका टेस्ट जो है वो अलग अलग आता है। सम आर स्वीट टू टेस्ट। कुछ चीज़ें खाने में मीठी होती है, सम आर सॉर। कुछ खट्टी होती है और बिटर या फिर कड़वी होती है या फिर सॉल्टी यानी नमकीन होती है। अब देखना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एसिड टेस्ट सॉर। एसिड हमेशा खट्टा टेस्ट देते हैं, बेसिस टेस्ट बिटर। बेस हमेशा कड़वा टेस्ट देते हैं। एंड द कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिक टेस्ट सॉल्टी। और जो सॉल्टी चीज़ें होती हैं हमारी, वो किससे बनती है? एसिड और बेस के रिएक्ट करने से। लेमनेड यानी नींबू पानी, टैमरिंड और अनराइप मैंगो यानी टैमरिंड यानी इमली और अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम, कैरी। टेस्ट सॉरी, सबका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। बिकॉज दे ऑल कंटेन एसिड। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर क्या होती है? एसिड होता है। दस सब्सटेंसेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। इस वजह से सब्सटेंसेस जो है उसको केवल 3 क्लासेस में बांटा गया है, मेनली एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 72 पर। एसिड सब्सटेंस, ठीक है, हम बारी बारी करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड सब्सटेंस के बारे में। द टर्म एसिड वॉज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सब्सटेंस। एसिड टर्म जो है वो ओरिजिनली किसके लिए यूज़ की गई थी? वो सब्सटेंस दैट हैड सोर टेस्ट, जिसका टेस्ट क्या होता है? थोड़ा खट्टा होता है। मैनी फ्रूट्स आर सोर। बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो खट्टे होते हैं। बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिर मीन्स सोर। वर्ड एसिड मतलब एसिड वर्ड जो है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, एक्र, है ना। इसमें जो एसिड नाम का सब्सटेंस है उससे लिया गया है, एसिड नाम के वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है? सॉर यानी खट्टा। विनेगर विच इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। विनेगर यानी जो सिरका हम यूज़ करते हैं खाने को बचाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ फाउंड इन कार बैटरी। कार बैटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है आर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। ये किसके एग्जाम्पल है? एसिडिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। सोर्सेज के बेस पर, मतलब वो एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है उसके बेस पर अगर देखा जाए तो एसिड जो है वो 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड मिनरल एसिड। अब देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड क्या होते हैं। द एसिड फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन एज नेचुरल एसिड। ऐसा एसिड जो कि प्लांट या फिर एनिमल में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल एसिड कहलाता है, या फिर इसे हम ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। अब ये नीचे आपकी टेबल दी हुई है, इसमें अलग अलग एसिड के नेम दिए हुए हैं कि वो किस किस में पाए जाते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपका ऑरेंज और लेमन जूस में। मेथेनोइक एसिड पाया जाता है नेटल की स्टिंक में यानी बिच्छू के डंक में। टार्टेरिक एसिड पाया जाता है आपकी ग्रेप्स और टैमरिंड यानी इमली में। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आपके विटामिन सी के फ्रूट्स में और ब्लैक करंट में, ठीक है। काले अंकुरित वगैरह जो दाने वो होते हैं, काले अंगूर जो होते हैं, उसके अंदर भी आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर के अंदर और ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है स्पिनच के अंदर। लैक्टिक एसिड पाया जाता है आपके मसल्स में और इसमें, ठीक है, या फिर खट्टे मिल्क में।
मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग यानी जब चींटी काटती है आपको तो आपके अंदर कौन सा एसिड जाता है? मेथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपको जलन फील होती है। और यूरिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? हमारे यूरिन में, जो हम टॉयलेट करते हैं उसके अंदर जो है वो यूरिक एसिड पाया जाता है। अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 73। द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनकी पावर जो है वो काफ़ी कम होती है। दे आर नॉट हार्मफुल टू कंज्यूम। ये अगर हम लोग इसको खा भी लें या फिर ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से चले भी जाएँ तो ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर टू इट। अगर हम इन एसिड में पानी डाल दें तो ये हल्के हो सकते हैं और भी ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस इज़ मिक्सड विथ वाटर एंड इट्स टेस्टी टू ड्रिंक। लेमन का जूस आप डायरेक्टली नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, तो हम क्या डाल देते हैं उसके अंदर? पानी डाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है, और डाइल्यूट होने की वजह से हम उसे पी सकते हैं। अब है हमारा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हम किसे कहेंगे? द एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल एसिड। ऐसा एसिड जो कि मिनरल्स से बनता है। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके अर्थ के अंदर, ठीक है, वो एसिड क्या कहलाता है? मिनरल एसिड कहलाता है। मिनरल एसिड आर ऑल्सो नॉन एज इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। नेचुरल एसिड को क्या कहते थे हम? ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और लेबोरेटरी एसिड भी जो है वो इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेबोरेटरी में बनते हैं, लैब में बनते हैं। दे आर मेड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री बाय ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स यानी हमारे द्वारा कहाँ पे बनाए जाते हैं? लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में। दे आर यूज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये एसिड काम आते हैं। मिनरल एसिड शुड नेवर बी टेस्टेड। मिनरल एसिड को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड शुड बी हैंडल्ड विथ अटमोस्ट केयर। अटमोस्ट यानी बहुत ज़्यादा, है ना, और इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ यूज़ करना चाहिए। एज दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। दे आर कोरोसिव एंड कोज सेवर बर्न व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट विथ स्किन। ये बहुत ज़्यादा जलनशील होते हैं और अगर ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमारी स्किन पे बहुत तेज़ जलन होती है और काफ़ी हद तक स्किन जल भी जाती है। द फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर वॉज नाइट्रिक एसिड। सबसे पहला मिनरल एसिड कौन था? कौन सा मिला डिस्कवर किया था ह्यूमंस ने? नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी। ये गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को साफ़ करने में मदद करता था। लेटर उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर डिस्कवर्ड। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डिस्कवरी हुई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग किचन सिंक्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किसके अंदर यूज़ किया जाने लगा? किचन के सिंक को साफ़ करने में और बाथरूम को साफ़ करने में। सैनिटरी वेयर यानी होता है आपका वॉशरूम, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू। हमारी बॉडी के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? एसिडिटी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की जो एसिडिटी होती है, मतलब उसमें कितना एसिड प्रेजेंट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन्स हैं। H+ आयन्स जो है वो उसमें कितने हैं। ये चीज़ अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत समझो, जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में होगे तब आपको पता चल जाएगा कि H+ क्या होता है, आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। मोस्ट मिनरल एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत सारे मिनरल एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पाई जाती है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड आर कॉल्ड वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसका मैंने अभी यहाँ पर नाम मेंशन किया है वो वीक एसिड होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की लो कंसनट्रेशन रहती है। ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो फूड इंग्रेडिएंट की जैसे यूज़ किए जाते हैं, खाने के सामानों के जैसे यूज़ किए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड।
Concentrated acid is formed when a large amount of acid is added to a small amount of water. Concentrated जैसे आपके वाटर में concentrated acid किसे कहा जाता है? अगर थोड़ा पानी हो और उसके अंदर ज़्यादा एसिड मिला दिया जाए तो वो concentrated acid होगा, और dilute acid जस्ट इसका उल्टा, पानी ज़्यादा होगा और एसिड कम होगा. ठीक है. टू डाइल्यूट द एसिड, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड. पानी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिलाया जाना चाहिए. एसिड के अंदर कभी भी वाटर नहीं मिलाना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एसिड में पानी मिला दोगे तो वो जो है वो छींटे जो है उसके आपके ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि वो एकदम से रिएक्शन करता है. इसलिए पानी के अंदर हमें एसिड हमेशा मिलाना चाहिए डाइल्यूट अगर हमें करना हो तो. इफ़ वी एड वाटर टू द एसिड टू डाइल्यूट इट, अगर हम एसिड के अंदर पानी डाल देते हैं पहले, हीट विल प्रोड्यूस्ड विच कैन बी डेंजरस एट इट कैन कोज एक्सप्लोजन. तो बहुत तेज़ हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन यानी विस्फोट भी हो सकता है. इसलिए हमेशा हमें पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिलाना चाहिए. कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव अ सोर टेस्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो टेस्ट करने में थोड़े खट्टे होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर कोरोसिव इन नेचर, वो जलनशील होते हैं. अ कंसनट्रेटेड एसिड कट थ्रू द क्लोथ्स एंड डैमेज द वूल. एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में इतनी पावर होती है कि वो कपड़े को फाड़ता हुआ जो है वो वूल को भी डैमेज कर सकता है. इफ़ इट फॉल्स ऑन द स्किन इट कैन कॉज बर्न, अगर वो स्किन पे गिर जाता है तो बर्न्स हो सकते हैं यानी स्किन जल सकती है. थर्ड पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी अच्छे से कंडक्ट की जा सकती है. एज दे अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है. जिसके अंदर इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसे क्या कहते हैं हम? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ पॉइंट है एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड जो है वो पानी के अंदर घुल सकते हैं. अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 74 की फर्स्ट लाइन पे. दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कोई ना कोई सॉल्ट और गैस. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है. ठीक है, तो ये भी एसिड की एक प्रॉपर्टी है. आज के लिए हम लोग यही इसको रोकते हैं. कल जो है हम बेसिक सब्सटेंस पढ़ेंगे आपकी टीचमेंट वाली क्लास पे. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे.